सरकार, वो पागल है, पागल औरत पागल है। पूरे मदीने में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। उस दुनिया में भी हुजूर ने साबित किया, वो पागल लोग भी ऐलान करें जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। आपको तो रब ने अक्ल दी है, फिक्र, सेंस, दिमाग, तखय्युल दिया है। आपको चाहिए कि अपनी रूह का फैज़ अपने कल्ब को दे दें, फिर अपने कल्ब का फैज़ अपनी फिक्र को दे दें, फिर अपनी फिक्र का फैज़ अपने दस्त बाजू को दे दें, ताकि लोग देखने वाले कहें आपके हाथ और पाँव को कि ये मुसलमान का हाथ है, ये मुसलमान का पाँव है। दुआ मांगा करो, अल्लाह हमारी आंखों को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी समातों को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी ज़बान को मुसलमान बना दे। अबू किरसाफा बोले अम्मी चल के एक मरतबे तुम भी हुजूर को देख लो, चल के देख लो। तो उनकी माँ ने कहा ठीक है बहन, बोले ठीक है कल चल के इसके नबी को भी देख लेते हैं, परसों से वहां जाना बंद कर देगा। परसों से वहां जाना बंद कर देगा। उसकी माँ भी आ रही है और उसकी खाला भी आ रही है। हुजूर की बारगाह में माँ भी आके बैठी, खाला भी आके बैठी, अबू किरसाफा भी आके बैठा। माँ हुजूर को देख रही है, अबू किरसाफा अपनी माँ को भी देखता, हुजूर को देखता। अपनी माँ से बोला अबू किरसाफा अम्मी हुजूर यही हैं। क्या कहा? अम्मी हुजूर, हुजूर यही है। तो माँ ने कहा चुप, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। पहली मुलाकात में आंखों की ज़बान ने गोयाई का शरफ अदा किया जैसे मेरे हुजूर हैं। अजीब बात है, 50-50 साल के हो गए, कुरान पढ़ पढ़ के अब तक न समझ सके हम कि हुजूर से ज्यादा कोई हसीन नहीं है। हाँ, सीतापुर के शायर ने कहा था अनवारे किबरिया से है खिलकत रसूल की, हिम्मत है शिरक कह दो ये शिरकत रसूल की। मसरूफ थे तिलावत कुरान में रसूल, कुरान कर रहा था तिलावत रसूल की। अल्लाह, हुजूर कितने हसीन, ये पावर तो कराओ यार, ऐलान तो करो, बताओ तो अपनी बेटियों को बताओ। अबू किरसाफा कहते अम्मी अम्मी हुजूर यही है। माँ ने कहा चुप, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। थोड़ी देर तक आपकी माँ हुजूर को देखती रही, टुकटुकी बांध के देखती रही। फिर माँ ने एक जुमला कहा, उसे याद कर ले। माँ ने कहा बेटे अबू किरसाफा खबरदार, मेरा दामन छोड़ देना, मोहम्मद का दामन कभी न छोड़ना। अल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसे मेरे हुजूर हैं, ये हुजूर की आमद का महीना है। हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो नबी जिस महीने में आया वो इसी महीने में हुजूर के मुबारक रुख अनवर शरीफ के तस्करे की तौफीक अल्लाह ने दी है, जो हम और आप सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसकी तौफीक पर डिपेंड करता है। आपके सुनने से और मेरे सुनाने से कुछ भी नहीं होता जब तक वो न चाहे। समझ रहे हैं आप? मौजू क्या है? कल क्या बताओगे किसी चाय खाने पर बैठ के? वैसा कुछ बातें अगर याद रहेंगी तो एक चाय पीने के लिए आप किसी चाय खाने पर बैठना तो 3 चाय के पैसे लेके जाना और इंतजार करना। आज जो भी आएगा उसको चाय मैं पिलाऊंगा, उसे बताऊंगा कि हुजूर कितने खूबसूरत हैं। चाय खानों पर भी हुजूर की मजलिस सज सकती है। समझ रहे ना आप? समझ रहे हैं आप? एक बुजुर्ग थे, बोले कि एक उनके मुरीद ने कहा हुजूर मुझे कुछ कारोबार बता दें। बोले कारोबार करोगे? बोले हाँ। बोले तुम्हारे यहाँ बियर बार है, वो शराब की भट्टी? बोले हुजूर वो तो बाजार में है, उससे क्या मतलब, कोई धंधा पानी बताएं। बोले बस उसी के सामने चना बेचा करो। शराब की भट्टी के सामने बोले चना बेचा करो। बोले हुजूर अरे वो सब शराबी लोग मेरे पास आएंगे। बोले हाँ आएंगे, जब उनकी चढ़ी होगी तो वो अपनी बात करेंगे, उतर जाएगी तुम नबी की बात करना। जब उनकी चढ़ी होगी तो वो अपनी बात करेंगे, उतर जाएगी तुम नबी की बात करना। जाओ। आपको मालूम है 2-4 महीने भी नहीं गुजरे कि शराब खाने पर मदरसे का बोर्ड लग गया। तब्दीली की रब की जात से उम्मीद तो रखे मेरे भाई, समझे आप? अल्लाह अकबर। जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं। अबू किरसाफा का पूरा घराना हुजूर की गुलामी अख्तियार करके वापस आया। जो हुजूर के मुबारक चेहरे का कमाल है। कैसे कह दिया जालिम ने कि हुजूर का चेहरा खूबसूरत नहीं था। एक बात और सुन के मैं गुफ्तगू करीब करीब खत्म कर दूंगा, इजाजत है? एक बात सुन, हुजूर के हुस्न के हवाले से इसको पीर करम शाह अज़हरी साहब ने और अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने बयान किया है,
और दीगर बुजुर्गों ने बयान किया है, बड़ी प्यारी रवायत है हुजूर के चेहरे के हवाले से। जरा फिर से कह दें, जैसे मेरे हुजूर हैं। जोर से बोलो, वैसा वैसा कोई नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ से निकले ना मदीने शरीफ की तरफ। अच्छा, आप में से कोई है जो मदीने शरीफ गया हो? हाथों को उठा के बताए, कोई है जो मदीने शरीफ गया हो? अच्छा, वो मुबारक भाई के वालिद साहब, हाजी साहब, माशाल्लाह 3 लोग हैं। मिंबर शरीफ के उलमा। मैं गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि पहली फुर्सत में मदीना शरीफ देखने की तैयारी कर लो। समझे आप? जो लोग 2 साल पहले से जिनसे कहा जाता था जाके हुजूर का दरबार देख लो, वो बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, नौबत नहीं आई। समझे? पैसे धरे के धरे रह गए। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ कहते हैं, गरीब है वो इंसान जो कमा के मर गया। समझ रहे आप? गरीब है वो इंसान जो कमा के मर गया। अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो, जाके हुजूर का दरबार देख लो यार। हाँ, इंतजार करती है मदीने की गलियां हुजूर के गुलामों से। पैसे आ जाएं तो फिर बगदाद शरीफ भी जाओ इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सरकार गौस आजम के खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा सूफी असदुल्ला शाह बगदादी फरमाते हैं, ऐसा नहीं है। गौस पाक फरमाते हैं ऐसा है। वो ये गौस पाक फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। सारे पैसे तो अपने घर में लगा दिए भाई, हुजूर के दरबार में जाओ यार। बात है कि जैसे मेरे हुजूर है वैसा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले मक्के शरीफ से। कहां से? जोर से बोलो, बातें समझ में आ रही हैं? कहां से निकले? मक्के शरीफ से। हुजूर निकले मक्के शरीफ से जाने के लिए मदीने शरीफ। जब मदीने शरीफ के करीब पहुंचे, मान कुछ कोस बाकी रह गए थे, कुछ कोस बाकी रह गए थे। जब हुजूर करीब पहुंचने तो हुजूर ने क़याम फरमाया, रुक गए, ठहर गए। और सिद्दीक अकबर से हुजूर ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक, वो सामने वाले घर पे दरवाजे पे जाके दस्तक दो, अंदर से जो निकले उससे कहना कुछ खाना वगैरह हो तो दे दो। सुन ले बस, अंदर से जो निकले उससे कहना कुछ खाना वगैरह हो तो दे दो। मेरे आका के भेजने पर अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए। दरवाजे पे जाके साबिर भाई दस्तक दी तो अंदर से एक औरत निकल के आ गई। जब उसने अबू बकर सिद्दीक को देखा तो खुश हो गई। कैसा सादिक चेहरा है, कैसा अमीन चेहरा है, बहुत खुश हो गई। आपने फरमाया कि बहन तेरे घर में कुछ खाने को है? उसने कहा नहीं। कहा हो तो दे दो, पैसे ले लो। उसने कहा ऐ मुसाफिर, तुम इतने सच्चे चेहरे के मालिक नजर आ रहे हो, पैसे की बात क्या है? उसे क्या पता था, ये तो गुलाम आया है, अभी तो नबियों के इमाम का आना वाला। हाँ? कहते तेरे घर में कुछ है? तो कहते कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कहा कुछ नहीं है? कहा कुछ हो तो दे दो। कहा मुसाफिर होती तो कोई भी चीज होती तुझे दे देता, कुछ नहीं है। सिद्दीक अकबर वापस पलटे हुजूर की बारगाह में। मेरे आका फरमाते क्या बात है? तो वो कहते हैं कि सरकार, उस औरत ने इनकार कर दिया, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। बस सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि हुजूर कुछ नहीं है। तो मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर, अगर तुम कहो तो मैं भी ट्राई कर लूं, अगर तुम कहो तो मैं भी एक मर्तबे जाके दस्तक दे दूं, मैं भी कोशिश कर लूं उस दरवाजे पे जाके। फरमाते अल्लाह उसके रसूल की जैसी मर्जी हो। सरकार तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे। अब उस दरवाजे पर हुजूर ने दस्तक दी। एक शेर गजल का शेर है, दस्तक में कोई दर्द की खुशबू जरूर थी, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। दस्तक में कोई दर्द से खुशबू जरूर थी, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। अब जब हुजूर ने दस्तक दी, अंदर कोई है। अब वो औरत भी निकल के बाहर आ गई और उसके साथ 6-7 साल का एक बच्चा भी निकल के बाहर आ गया। जब दोनों ने हुजूर को देखा तो दंग रह गए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी ऐसी मुबारक चेहरों वाली किरणें नहीं देखी, दंग रह गए। बच्चे ने अपनी माँ की उंगली पकड़ के कहा, माँ 7 साल हो गए, कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। माँ ने कहा, चुप चुप, तू कैसे 7 साल में देखता, 40 साल की मैं हूं, अब तक मैंने नहीं देखा। हाय हाय, जैसे मेरे हुजूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चा अपनी माँ से कहता, माँ इसकी उंगलियां तो देख। माँ कहती है, पेशानी से छुट्टी ही नहीं मिली।
बेटा कहता है इसके कदम नाज की मुबारक लय देख, मेरी माँ ये कैसा हसीन इंसान है, किस खानदान में ये पैदा हुआ है। मेरे आका खामोश खड़े खड़े हैं तो कायनात की नब्ज रुकी हुई है। और जब हुजूर ने गोयाई, कुव्वते गोयाई जाहिर की, हुजूर ने अपनी जबान मुबारक खोली, तो वो बच्चा कहता है पूरा घर मेरा महकने लगा। तुम्हारे नबी की बात हो रही, एक आपकी बेटी की ससुराल में तारीफ कोई कर दे तो पूरा मैका खुश हो जाता है। यार उसकी तारीफ हो रही है जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाता है। जैसे मेरे हुजूर है वैसा। माँ बेटे हुजूर को देख रहे थे और दंग थे, अल्लाह अकबर, दंग थे। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया कि ऐ बहन तेरे घर में कुछ खाने को है। जैसे हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया डॉक्टर साहब, वैसे पूरी झोपड़ी उसकी महक गई। हुजूर की जबान से जुमले निकले, पूरा घर महक गया। अब सुनिए आप, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़े लिखे बुजुर्ग नहीं थे, किसी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे, लोअर की तालीम भी हासिल नहीं की, आमदनामा और मिनहाजुल अरबिया से मुलाकात तक नहीं की, मंतिक और फलसफे से बगलगीर कभी नहीं हुए, कभी किसी इदारे के करीब से भी गुजरे नहीं। लेकिन शेख अब्दुल अजीज दब्बाग की खुसूसियत ये थी, दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनके करीब आते थे। आसान बता दो, कहते थे हुजूर एक हदीस शरीफ में पढ़ना चाहता हूं, तो वो कहते पढ़ो। जब वो हदीस शरीफ लोग पढ़ते तो पूछते थे शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से, अब बताएं कि ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है। उम्मी बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ऐसे बैठते, सामने वाला हुजूर की हदीस शरीफ पढ़ता और आप फरमाते खुश हो जा, मुबारक हो, ये हदीस शरीफ हुजूर ने बयान फरमाई। बहुत गौर सुने। फिर कोई कहता हुजूर एक हदीस शरीफ और है, उसे भी पढ़ो। जब उसे पढ़ता आप फरमाते तौबा करो, ये हुजूर ने नहीं फरमाया, ये हदीस शरीफ असली नहीं है, डुप्लीकेट है, बाद में गढ़ी गई है, इसे जहन से निकाल दो। किसी ने पूछा शेख अब्दुल अजीज दब्बाग तुम पता कैसे करते हो कि हदीस शरीफ हुजूर ने बयान की है और ये बात हुजूर ने बयान नहीं की है? तो शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रो के बोले खुदा की कसम, जो हदीस शरीफ हुजूर बयान करते हैं, जब वो कोई अपनी जबान से अदा करता है तो हर्फ महकने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। यार पता तो करो यार, हुजूर की जब आवाज इतनी महकदार है, खुशबूदार है, तो जात कितनी महक